संता, उदास क्यों हो? बंता, पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसने कहा था कि वो मुझसे 30 दिन तक बात नहीं करेगी। संता, तो फिर इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बंता, आज आखिरी दिन है ना, इसलिए। टीचर पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा, तू बता, जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पप्पू बोला, नहीं पता मैडम। टीचर, अरे जो आता है वही बता। पप्पू, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। एक सिपाही ने मौके से थानेदार को फ़ोन किया, जनाब, यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार, औरत को गिरफ्तार कर लिया? सिपाही, नहीं। थानेदार, पर क्यों? सिपाही, अभी पोछा नहीं सूखा है। एक बच्चा अपने पापा की शादी की सीडी देख रहा था टीवी पर। बच्चा, हम भी अपनी शादी में आइटम गर्ल नचवाएंगे। पिता, हरामखोर, ये तेरी बुआ और मौसी हैं। लड़का, कब कॉल करूं? लड़की, जब तुम चाहो तब। लड़का, सुबह कॉल किया था, किसी ने उठाया नहीं। लड़की, तब मैं सोकर नहीं उठती। लड़का, तो 2 बजे करूं? लड़की, अरे नहीं, तब तो लंच का टाइम होता है। दादी को गीता पढ़ते देख पोता अपनी माँ से पूछा, माँ, ये दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? माँ, बेटा, दादी फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं। पति, तुम मुझे 2 ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं। पत्नी, तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात, लानत है ऐसी जिंदगी पर। पत्नी, मेरे भाई से भोजन के बारे में तो पूछ लो। पति, साले साहब, आप भोजन करके आए हो या जाकर करोगे? डॉक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? विनोद, डॉक्टर साहब, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, शराब पीते हो? विनोद, हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा पैक ही बनाना। भिखारी, कुछ खाने को दे दो बाबा। आदमी, बाबा, कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ खा लूँगा। आदमी, तो फिर कल आना। सूरज, पापा, ये शराबी कौन होते हैं? पापा, बेटा, ये जो सामने 4 कारें दिख रही हैं ना, वे शराबी को 8 दिखती हैं। सूरज, लेकिन पापा, सामने तो सिर्फ 2 कार हैं। दीपू, आज तू आंगनबाड़ी क्यों नहीं गया? रिंकू, कल गया था तो वहाँ मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दें। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वह तो कोई भी कर सकता है, तुम तो मेरे साथ जी कर दिखाओ। सोहन, तुम भीख क्यों मांगते हो? यह बुरा काम है। भिखारी, क्या आपने कभी भीख मांगा है? सोहन, नहीं। फिर आप ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये बुरा काम है? लड़की, आटा देना भैया। दुकानदार, हमारे पास पतंजलि का है बेटा। लड़की, मुझे आशीर्वाद चाहिए। दुकानदार, सदा सुखी रहो बेटा। बहू अपने सास से, माँ जी, कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास, कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता है। बहू, वो तो मुझे पता है, पर ये बताइए कि अब लाश का क्या करना है? राहुल, तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर नमक छिड़कने वाली आदत गई नहीं अब तक उनकी। रिंकी, अब क्या हो गया? राहुल, आज फिर पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके
खुश तो हो ना बेटा? बस कंडक्टर ने पिंटू से पूछा। तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? पिंटू, तुम हर रोज मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? छोटा बच्चा पड़ोस के घर गया। बच्चा, आंटी जी, मम्मी ने कहा है 1 कटोरी चीनी दे दो। आंटी, हाँ रुक देती हूँ। और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा, मम्मी ने कहा है अगर वो चुड़ैल ना दे तो पास वाली चुड़ैल से ले आना। पहले के बच्चे मोबाइल में गेम ना होने पर फ़ोन वापस कर देते थे, लेकिन अब के बच्चे तो डाउनलोड कर लेते हैं। एक महिला के पास फ़ोन आया। आपका बेटा हमारे पास है, 20,000 लेकर आओ। महिला, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन करने वाला, हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटा किडनैप नहीं हुआ है, इसका चालान हुआ है। पत्नी अपने पति से, सुनो जी, पिछली दिवाली पर आपने मुझे लोहे का पलंग गिफ्ट किया था, इस बार क्या करने का इरादा है? पति, सोच रहा हूँ इस बार पलंग में करंट छोड़ दूँ ताकि मेरी दिवाली शुभ हो जाए। माँ, बेटा तुझे लंबी लड़की ही क्यों चाहिए? बेटा, ताकि मम्मी मुझे दिवाली पर जाले ना साफ करने पड़े। पत्नी, आपने तो कहा था कि दिवाली के दिनों में शराब बिल्कुल नहीं पिएंगे। पति, हाँ हाँ कहा था, लेकिन रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल तो चाहिए ना। बेटा अपनी माँ से, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे मैं इस दुकान से लूँगा। माँ, नालायक, ये पटाखे की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। बेटा, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू और रंगीले पटाखे हैं। दिवाली के दिन जब कोई पटाखा थोड़ा सा जलकर फुस हो जाए तो उसे पैर से कुचलकर कुछ लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई टाइम बम डिफ्यूज कर दिए हों। पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था तो सीधा सूरज से टकरा गया। टप्पू, तो फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। टप्पू, किसने पीटा? पप्पू, अरे यार और किसने, सूरज की मम्मी ने।